नमस्ते दोस्तों, आज है 12 जनवरी और दिन है सोमवार। तो इसी के साथ जानते हैं आज क्या है खास। आज है महान स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन और यानी 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया था 1984 में। तो सरकार का मानना था कि स्वामी जी के दर्शन और उनके आदर्श जिनके लिए उन्होंने जीवन जिया और कार्य किया, भारतीय युवा दिवस के रूप में प्रेरणा का एक बड़ा सा स्रोत हो सकता है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास 5 ड्रोन दिखाई दिए, जहां पे ड्रोन देखते ही इंडिया के जवानों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राजौरी और नौशेरा सेक्टर की रखवाली कर रहे जवानों ने शाम के करीब 6:35 बजे गनिया कलेसिया गांव के ऊपर ड्रोन को देखा था। इसके बाद मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग की, जिसके बाद उन्होंने कुछ सफलताएं हासिल की, तब फिर कुछ ड्रोन जो है वो वापस चली गई। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को कहा कि मैं भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सौराष्ट्र कक्ष का बहुत योगदान है। राजकोट 2.50 लाख से ज़्यादा एमएसएमई है। यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रियल कलेक्टर्स और स्क्रू ड्राइवर से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन और रॉकेट तक के पार्ट्स बनते हैं। मैंने कुछ साल पहले जब मैं गुजरात का सीएम था, उस टाइम मैंने कुछ जामनगर के लिए और गुजरात के लिए बोला था कि मैं यहाँ पे मिनी जापान बनाऊंगा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के दिमाग में ट्यूबलाइट है। उन्होंने कहा कि शर्मा को संविधान की समझ नहीं। ओवैसी ने शनिवार को कहा कि इस देश के पीएम हिजाब वाली बेटी भी बन सकती है। इसके जवाब में हेमंत ने कहा कि संवैधानिक रूप से इस पर कोई रोक नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है और प्रधानमंत्री हमेशा ही एक हिंदू व्यक्ति ही होगा। बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, दिल्ली के एक बुजुर्ग नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई कपल को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 15 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ठगों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI और प्रवर्तन निर्देशालय ED का अधिकारी बताकर कहा था कि आपके खाते में ब्लैक मनी है। अब उनके पैसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के जरिए वापस किए जाएंगे और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। बुजुर्ग कपल ने शनिवार को दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई थी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने कंटेंट मॉडरेशन में अपनी गलतियां स्वीकार की है। कंपनी ने कहा है कि अश्लील इमेज जनरेशन पर पूरी तरह से रोक लगाएगी और भारत के कानूनों का पालन करेगी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक यह फैसला अश्लील कंटेंट वायरल होने के बाद लिया गया है। प्लेटफॉर्म ने बताया है कि उन्होंने 3500 से ज्यादा कंटेंट ब्लॉक कर दिए हैं, साथ ही 600 से ज्यादा अकाउंट्स को भी डिलीट कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, दिल्ली के शालीमार बाग में शनिवार सुबह 52 साल की रचना यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रचना 2023 में अपने पति की हत्या के मामले में मुख्य गवाह थी। परिवार के मुताबिक रचना एक पड़ोसी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रही थी। घर के पास हाथ पैर धोते समय हमलावरों ने उन्हें बेहद नजदीक से सिर पर गोली मार दी, जिसके मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय फैजल इदरैसी की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। परिवार का आरोप है कि फैजल की पत्नी उजमा के शादी से पहले किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे। फैजल की लाश मिलने से पहले उजमा और उसके मामा आफ्ताब ने उसे पीटा था। फैजल ने यह बात सदाब को बताई थी। 8 जनवरी को फैजल का शव सेक्टर 37 से शनि मंदिर के पास मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि फैजल का पहले गला घोटा गया था, उसके बाद दोनों हाथों को नसें काट दी गई थी, जिसके बाद उसके चेहरे पर ईंट से वार किए गए थे। इसके बाद हाथ पैर बांधकर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पंजाब के नवा शहर में शादी पे ना बुलाने पर पुलिस कांस्टेबल इस कदर गुस्से में आए कि जीजा को ही गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी पत्नी ने रोकने का भी कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं माना, उल्टा पत्नी के साथ ही मारपीट कर दी। गुस्से में पहुंचे कांस्टेबल के लिए जीजा के घर के दरवाजे नहीं खुले तो उसने बंद दरवाजे पर ही 2 फायर कर दिए। इसके बाद झाड़ियों में छुप गया। जैसे ही जीजा बाहर निकला तो गोलियां मार दी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, इंदौर में चाइनीज मांझे में 4 घंटे के भीतर 3 बाइक सवार युवकों का गला कट गया। एक युवक की अस्पताल में ही मौत हो गई, जबकि 2 की सर्जरी करनी पड़ी। पहला हादसा खजरना ब्रिज पर रविवार शाम 5:30 बजे हुआ। मृतक की पहचान रघुवीर धाकड़ के रूप में हुई है, जो बिचौली मर्दाना स्थित ओम साई बिहार कॉलोनी का निवासी था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, फरीदाबाद में 17 साल की नेशनल शूटर के यौन शोषण के मामले में आरोपी नेशनल कोच अंकुश भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ती दिख रही। शुरुआती जांच में आरोपी के खिलाफ पुलिस के हाथ कुछ पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं। महिला थाना इंचार्ज माया ने बताया कि अभी तक के जांच में शूटर की शिकायत, मौके की स्थिति और टाइमलाइन मेल खा रही है। पीड़ित और आरोपी कोच के बीच की कड़ियां एक दूसरे की मैच कर रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, नूह के बाद अब हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भी रील बनाने के चक्कर में कॉलेज तोड़ने का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सरकारी कॉलेज के परिसर का बताया जा रहा है, जिसमें 12 से 15 युवा तोड़फोड़ कर रहे हैं, आग जला रहे हैं। उसके बाद हाथ में ताश और गिलास लिए हैं। गिलास में क्या है यह स्पष्ट नहीं दिख रहा है। बैकग्राउंड में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का सॉन्ग कॉलेज कांड बज रखा है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, भीलवाड़ा में मां ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को धारदार हथियार से हत्या कर दी। बच्चों को मारकर महिला ने खुद जहर खा लिया। महिला गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। घटना रविवार सुबह मॉडलगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव की है। घटना के दौरान महिला के पति घर पर नहीं था। बच्चों को मारने के बाद उसने पति को फोन कर कहा, मैंने बच्चों को मार दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित है, इसी कारण वह परेशान थी। अगली खबर निकल कर दोस्तों, पटना में बखियारपुर में मोकामा 4 लेन पर शनिवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के कारण 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में पिता और बेटी है। हादसा इतना जबरदस्त था कि पिता का सर चूर-चूर हो गया, वही बेटी का सिर धड़ से अलग हो गया। उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो की छत पर उड़ गई। वही पत्नी, बेटे समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन के लिए गुजरात के दौरे पर है। शनिवार शाम को वो राजकोट से हेलीकॉप्टर के जरिए सोमनाथ पहुंचे थे। यहां उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद सोमनाथ मंदिर पहुंचे, रामेश्वर, उसके बाद महादेव की महाआरती की। 72 घंटे चलने वाले ऊ जाप में शामिल होकर ऊ जाप भी किया। इसके बाद पीएम ने ड्रोन शो भी देखा, जिसमें 3000 ड्रोन में सोमनाथ गाथा प्रस्तुत की गई थी। चलिए अब भारत की मौसम के बारे में जानते हैं दोस्तों। पहाड़ों में बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और बढ़ गई है। रविवार को राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया था, जबकि दिल्ली में इस मौसम में पहली बार पारा 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि बाड़मेर में पारा -1 डिग्री तक रहा है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजर इसरो आज सुबह 10:18 बजे श्रीहरिकोटा में PSLV C-62 रॉकेट से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा EOS-N1 को लॉन्च करेगा। इस साल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का पहला लॉन्च मिशन अन्वेषा सैटेलाइट को भारत की सुपरविजन वाली आंख कहा जा रहा है, जिसे DRDO ने बनाया है। इसकी तैनाती धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट SSO में होगी, यानी पृथ्वी के चारों तरफ से ऐसी ऑर्बिट जहां से सूरज हमेशा एक ही एंगल पर रहता है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत को तुरंत ऑपरेशन सिंदूर खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ बिना किसी देरी के बातचीत मैच पर लौटना चाहिए। अय्यर ने यह बात एक इंटरव्यू में कही। इसका वीडियो रविवार को सामने आया है। उनके बयान पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनवाला ने कांग्रेस को इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल पहले हुए हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उस वक्त आतताई सोच रहे थे कि वे जीत गए हैं, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर में फहरा रही ध्वज बता रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वे ताकतें मौजूद है जिन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। पीएम ने नेहरू का नाम लेते हुए बिना कहा कि जब सरदार पटेल ने सोमनाथ की पुनर्निर्माण की शपथ ली थी तो उन्होंने भी रोकने की कोशिश की थी। दरअसल 1951 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने को लेकर जवाहरलाल नेहरू से आपत्ति जताई थी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि भाजपा को हम नहीं चाहिए,
और क्योंकि हम उन्हें मुंबई को हड़पने नहीं देंगे। भाजपा को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद झूठा है। भाजपा की नीतियां अब नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि करप्शन फर्स्ट की ओर बढ़ते जा रही है। वह एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि यह मराठी मानूस के लिए आखिरी चुनाव है। अगर इस बार गलती हुई तो यह लड़ाई हमेशा के लिए हार जाएगी। आइए दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। अमेरिका पर वेनेजुएला ने सैनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना ने एक बेहद शक्तिशाली, अब तक ना देखे गए हथियार का इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें वेनेजुएला के सैनिक पूरी तरह से बेबस हो गए थे। एक वेनेजुएला सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि ऑपरेशन शुरू होते ही उनके सभी रडार सिस्टम अचानक बंद हो गए थे। इसके कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने आसमान में बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ते हुए देखे। गार्ड के मुताबिक उन्हें समझ ही नहीं आया था कि इस हालात में क्या किया जाए। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, ईरान में 15 दिन से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,600 से ज्यादा लोगों की हिरासत में ले लिया गया है। न्यूज एजेंसी एपी ने प्रदर्शनकारियों के हवाले से बताया कि मरने वालों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी हैं। इस प्रदर्शन में बीच में ईरान में अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला किया तो वह अमेरिका सैनिकों को और इजराइल को निशाना बनाएगा। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद को सरंगना मौलाना मसूद अजहर के नाम से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में मसूद अजहर कथित तौर पर दावा करता है कि जैश के पास हमले करने के हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार है। हालांकि इस ऑडियो की तारीख और इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई। ऑडियो में मसूद अजहर यह कहते हैं कि उसके संगठन में सिर्फ 100-200 से या 1000 लोग नहीं हैं। वे दावा करते हैं कि अगर असली संख्या बता दी गई तो लोग डर जाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए प्लान बनाने का निर्देश दिया है। डेली मेल के मुताबिक ट्रंप ने ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड JSOC को यह जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि सैन्य अधिकारी इस विचार से सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। वे इसे कानूनी रूप से गलत मानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप यह रुचि घरेलू राजनीति भी जुड़ी हो सकती है। इस साल के अंत में मिड टर्म चुनाव होने वाला है और रिपब्लिकन संसद पर नियंत्रण खोने से डर रहे हैं। इसीलिए ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाकर लोगों का अर्थव्यवस्था की समस्याओं से ध्यान हटाना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, अमेरिका ने शनिवार रात सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ISIS के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। यह कार्रवाई पिछले महीने फ्लमायरा में आतंकी हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 नागरिक की मौत के बाद की गई। अमेरिका सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमला में सीरिया के अलग अलग इलाकों में ISIS के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अगली खबर निकल कर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में हालिया कार्रवाई के बाद कनाडा में भी डर और चिंता का माहौल है। अमेरिका सेना हाल ही में वेनेजुएला में घुसकर उसके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर न्यूयॉर्क ले आए थे। इसी बीच ट्रंप के पुराने बयान और धमकियां फिर चर्चा में आ गई। उन्होंने कनाडा को भी 51वां अमेरिकी राज्य बनाने के लिए दी थी। आज की खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं डेली आपको भारत के बड़े अपडेट्स के बारे में बताता हूं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। भारत माता की जय। जय हिंद।